बात और फिर से हम लोग करंट अफेयर्स को लेकर उपस्थित हैं। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आइए देखते हैं। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण और पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया? तो पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा। जो 37 राष्ट्रीय खेल हुए उसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र। जबकि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में होगा। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई है? क्या रखी गई? सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो कौन बने? ग्लेन मैक्सवेल बने। ग्लेन मैक्सवेल, विश्व कप में ग्लेन मैक्सवेल। लाल टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया? नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया? हालांकि इसमें ऑप्शन में सही नहीं लिखा, इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, यूपी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म विकसित किया है? बाधवानी इंस्टीट्यूट। फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता? तो आर वैशाली ने। किसने? आर वैशाली ने। 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश। कौन सा करेगा? बांग्लादेश। हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति खोजी गई? तो कहां पर? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर साइन किए? इटली। किसके साथ? इटली पर साइन किए भारत ने। याद रखिएगा। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी। और इस वर्ष वनडे विश्व कप में मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक विकेट भी लिए थे। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? शिक्षा मंत्रालय। एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? लुलु हाइपर मार्केट के साथ। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? वानखेड़े स्टेडियम। कहां पर? वानखेड़े स्टेडियम में। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? थाईलैंड ने। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन शहर करेगा? दुबई। हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? थॉटल एरोस्पेस सिस्टम। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में। जिस पर मैं टिक कर रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? डेविड बिली। क्रिकेट से जुड़े बैजवाल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? कोलिंस डिक्शनरी से। कोलिंस डिक्शनरी से। बेसिकली इंग्लैंड की टीम अपने टेस्ट मैच को बैजवाल स्टाइल में खेलने के लिए जानी जाती है। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 111। कितने जीते? 111 पदक जीते भारत ने कुल। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? गौतम गंभीर को। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया। वो किस देश के निवासी थे? बांग्लादेश के। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? अल्बानिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? गुजरात को। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया? मनु भाकर। एयरवेज ने भारतीय एरोस्पेस के क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? IIT कानपुर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। कहां किया गया? नई दिल्ली में। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। तो जमरानी बांध परियोजना कहां पर है? उत्तराखंड में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 PMC स्कूलों का शुभारंभ किया? हरियाणा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। सरदार पटेल। 31 अक्टूबर। हाल ही में आयोजित एंथुरियम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मिजोरम।
संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया? तो भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2023 का आयोजन मेघालय में किया गया। हरिमऊ शक्ति, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? राजकुमार राव। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? RK गोयल। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? CBSE। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? श्रीलंका। IQAIR के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली, है ना। तो पॉल्यूशन में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली। जूनिपर वृक्ष को किस केंद्रशासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? लद्दाख। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपर। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP डाई अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP डाई अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है। किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया गया? गूगल। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? गोवा। कहां पर हुए थे 37वें राष्ट्रीय खेल? गोवा में। हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक DG कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर। UN में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अरिंदम बागची। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 64वें। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? शुभमन गिल, भारत के। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यूरोपीय संसद ने किसे सखारेव पुरस्कार से सम्मानित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सखारेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जीना महिसा अमिनी को। किसे? जीना महिसा अमिनी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 111वां 111 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हालांकि रैंकिंग कैसे जारी करते पता नहीं। चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? कर्नाटक। क्लाडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यानी कि अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी के सेक्टर में 2023 का नोबेल दिया गया क्लाडिया गोल्डिन को। राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन बनाने की घोषणा की गई। अब कितने हो गए? 53। हालांकि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, वहां तो जिले बढ़ रहे थे चुनाव के पहले आए दिन। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट 15B। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 107। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 107। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 51वां। किस देश के लेखक जॉन फासे को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? नॉर्वे के। कहाँ के? नॉर्वे के। लिटरेचर का नोबेल प्राइज 2023 में जॉन फासे को दिया गया। कहाँ के? नॉर्वे के। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, और बहुत महत्वपूर्ण हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, BPSS का एग्जाम हो, GDC का, यानी कि इस वर्ष होने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। इसको बार बार देखते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। हाल ही में मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रस, अलेक्सी आई एक्मो को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल दिया गया है? रसायन, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एक्मोई। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? सुधा मूर्ति जी। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? भारत ने। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने। कैटालिकन कारिको और डू वेसमैन
को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल दिया गया? तो चिकित्सा, मेडिसिन के क्षेत्र में कैटालिन कारिको और डू विशमैन को 2023 का चिकित्सा का नोबेल, मेडिसिन का नोबेल दिया गया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया, जिसका नाम क्या रखा गया है? जीलैंडिया। जीलैंडिया दुनिया का 8वां महाद्वीप। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस का स्कोर बनाने वाली पहली टीम बन गई? नेपाल। बड़ा कारनामा किया छोटी आंख वालों ने। नेपाल दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी जिसने T20 में 300 का स्कोर बनाया। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? प्रमिला मलिक। बहुत महत्वपूर्ण, प्रमिला मलिक। वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? 54वां। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब भारत में कितने हो गए हैं? 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। ये कहां पर बना है? MP में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां बना है? मध्य प्रदेश में। इस प्रकार अब देश में कुल 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। और आप जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 को प्रारंभ किया गया था। कहां से प्रारंभ किया गया था? तो जो पहला प्रोजेक्ट टाइगर था आपका कहां से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रारंभ हुआ था। और वर्तमान में कितने हो गए? 54। 54वां कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व MP। अगला है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी? जापान। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक? नीरज यादव। बंगाल के खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया? जो बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात था हामून, ये हामून नाम किस देश ने दिया? तो हामून नाम दिया किसने? ईरान ने। किसने दिया? ईरान। किस भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक सम्मानित किया गया? अशोक गाडगिल। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 का महिला एकल खिताब जीता उन्नति हड्डा ने। 37वें राष्ट्रीय खेलों में पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम में जीता? असम। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? शैलेश कुमार ने। T63 में शैलेश कुमार। ऑपरेशन चक्र सेकंड किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया? CBI द्वारा। ऑपरेशन चक्र सेकंड CBI द्वारा। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया REC लिमिटेड को। भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन को क्या नाम दिया गया है? नमो भारत। भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन नमो भारत। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली। सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? होप इनिशिएटिव। होप इनिशिएटिव पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए पंजाब को। किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल की मंजूरी की दी है? अरुणाचल प्रदेश। पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किया? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने? अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन 2023 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता अल्लू अर्जुन जी ने। केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? 150 रुपीज, 150 रुपए। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 जीता? रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट 2023 की सर्वश्रेष्ठ बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है ना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया अभी हाल ही में? तो वियतनाम में। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहां किया गया? मुंबई। रक्षा मंत्रालय ने INS ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। एशियाई पैरा खेलों का आयोजन 2023 में किस देश में किया गया? चीन में। चीन में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक में शामिल किया है? तो किसे शामिल किया है? स्क्वैश, बेसबॉल, क्रिकेट, सभी को। स्क्वैश, बेसबॉल, क्रिकेट 2028 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक में शामिल होंगे। 2024 के ओलंपिक आप जानते हैं पेरिस फ्रांस में होंगे। 2028 के ओलंपिक अमेरिका के लॉस एंजेलिस में होंगे। आप याद रखिए।
वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने रोहित शर्मा जी। कौन बने? रोहित शर्मा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? वियतनाम में। कहां पर अनावरण किया? वियतनाम में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन अजय। क्या दिया गया? ऑपरेशन अजय। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा जी को। नेशनल ओपन चैंपियनशिप 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया? मणिकांत एच होबलीधर। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी कौन सी है? एनटीपीसी। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? यूपी ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी? मेरा युवा भारत। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? 5 साल का। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BFWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, और इन्हीं को इस वर्ष का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया है, खेल रत्न। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ शुरू की है? अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ प्रारंभ की है। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया? 449। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। हारून इंडिया रिसिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? 28 गोल्ड मेडल जीते भारत ने। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? कोचीन में। वर्ष 2023 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरगिस मोहम्मदी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ईरान की है। पीस नोबेल जो 2023 का पीस प्राइज है नोबेल का, वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पूनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर जोयिता गुप्ता को। दीपिका पल्लिकल और हरिबंदर पाल सिंधु की जोड़ी ने एशियाई खेलों में किस गेम में गोल्ड मेडल जीता? स्वर्ण पदक। स्क्वैश। आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था? सचिन तेंदुलकर को। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? अन्नू रानी। जेवलिन थ्रो के में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एशियन गेम्स में कौन बनी? अन्नू रानी। फिनटेक स्टार्टअप स्माइलेस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई मंजूरी दी? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया था? अजय जडेजा को अफगानिस्तान टीम ने मेंटर नियुक्त किया था। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर BR अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा या किया गया अभी हाल ही में? तो आप बता पाएंगे कहाँ किया गया? USA में, अमेरिका में। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उदाहरण कहा गया? पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उदाहरण हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया है? 6.30%। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जाएगा? कैमूर में। कहां पर? कैमूर में। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी? मानिका बत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने में मंजूरी दी? फेडरल बैंक। GST सहाय इकोनॉमिक एडवांस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म किस द्वारा लॉन्च किया गया? सिडबी द्वारा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? 40वीं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 40वां। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही? गूगल। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? 2018 एवरीवन एज ए हीरो। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया?
दीपेंद्र सिंह एरी ने मात्र 9 गेंदों में 50 पूरी की और इन्होंने भारत के युवराज सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ा। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इस वर्ष किसे सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान जी को। किसे? वहीदा रहमान जी को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? वहीदा रहमान जी को। हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट संस्पेशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है? तो भारत नेपाल से है। झूला घाट संस्पेशन ब्रिज भारत नेपाल से, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद पे है। किस शिक्षक को बिहार केसरी पुरस्कार खानसर? हाल ही में इंडियन ग्रैंड पिक्स 2023 किसे जीता? मार्को बेजेंची। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला प्लेयर कौन बनी? भारत की सैफाली वर्मा। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य में लॉन्च किया गया? यूटी में, दिल्ली में। तो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को दिल्ली में। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? निशानेबाजी में। किसमें? निशानेबाजी में जीता। बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? स्वाति नायक को। स्वाति नायक को। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे? भारतीय तटरक्षक बल से। किस राज्य में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है? एमपी। एमपी। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में T20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन सी बन गई? भारत थी। इससे पहले लगातार तीनों में नंबर 1 बनने वाली टीम साउथ अफ्रीका थी। आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया? एमपी में। स्टैच्यू ऑफ वननेस एमपी, मध्य प्रदेश में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया गया है? 33% सीट का आरक्षण दिया गया नारी शक्ति वंदन विधेयक के तहत। एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स कांस्टेंट चुनी गई थी? पाकिस्तान। किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी? हरियाणा। किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की है? पंजाब। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? गोवा में। कहाँ पर? लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में। भारत की पहली सोलर सिटी बन गई है सांची। कौन सी बन गई है? सांची। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? एकता कपूर। काजी फैज ईसा किस देश की 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है? पाकिस्तान की। काजी फैज ईसा पाकिस्तान की 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है। किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? एयर इंडिया। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया? ब्रिटेन। विश्व गुलाब दिवस प्रतिवर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है किस रोग के पीड़ित मरीजों के लिए? कैंसर रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया में विश्व गुलाब दिवस। 21 सितंबर 2023 को दुनिया में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई? नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? अर्लिन केली। कहाँ की थी ये? आयरलैंड की। आयरलैंड। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो ऊधमपुर रेलवे स्टेशन जो कि जम्मू कश्मीर में, उसका नाम बदल के रखा गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। किस राज्य में स्थित होयसेल मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला भारत का 42वां स्थल बना? कर्नाटक। कर्नाटक स्थित होयसेल मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया? संविधान सदन। संविधान सदन। किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था? शांति निकेतन को। शांति निकेतन को। 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू किया? पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना। पुरुष एशिया कप 2023 क्रिकेट का खिताब किसने जीता? भारत ने। भारत ने। 15 सितंबर 2023 को दुनिया में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट किसने लिए? रविंद्र जडेजा ने। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल खिताब जीता कोको गॉफ ने। कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाएगा? 12। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो कहां पर? बंगलुरु में। कहां स्थापित किया जाएगा? बंगलुरु में स्थापित किया जाएगा।
पहला भूमिगत, है ना, बंगलुरु में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है इस वर्ष के आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। और जिनको भी पीसीएस या जीडीसी या अन्य किसी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रही है, तो मात्र 2 दिन के लिए टेस्ट सीरीज खोली गई है, उसके बाद कोई प्रवेश नहीं होंगे। तो 18 जनवरी तक आप उसमें प्रवेश ले सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए, है ना। जानकारी के लिए आप 7237853197 7237503197 पर या टेलीग्राम ग्रुप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।